इसे अब आवाम में झूलते मीनारों की मस्जिद के नाम से पहचाना जाता है। अलबत्ता ये मीनारों के साथ वाली सीदी बशीर की असल मस्जिद हयात नहीं है। गुजरात के उस वक्त के सूबेदार मोमिन खान ने मराठों की गोलाबारी से बचने के लिए इस मस्जिद को शहीद कर दिया था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहसिन अली वारसी। दोस्तों, अहमदाबाद शहर हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जिसके हर एक इलाके का अपना अलग इतिहास है। इसीलिए तो हमारा अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में हिंदुस्तान की नाक बना हुआ है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास वाली सड़क, जिसके पास है सारंगपुर इलाका। आज के वक्त में सारंगपुर इलाका कपड़ों और जूतों चप्पलों के मार्केट को लेकर अपनी पहचान पूरे गुजरात और हिंदुस्तान में रखता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इस इलाके को सारंगपुर क्यों कहते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो में आपको सारंगपुर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद शहर को पूरे प्लानिंग के साथ बसाया था। जैसे जैसे इस शहर की आबादी बढ़ती गई, अहमदाबाद बड़ा होता गया और सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के वक्त में इस शहर की दीवार और वसी होती गई। सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के वक्त को इतिहासकार सबसे ज़्यादा खुशहाल वक्त बताते हैं। खुशहाल होने की वजह से ही लोग अहमदाबाद की तरफ खींचे चले आ रहे थे। सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के वक्त में दरबार के अमीर उमराव इतने सखी और अमीर थे कि उन्होंने अपने नाम से अहमदाबाद में इलाके बसाए। दरिया खान जैसे बहादुर अमीर ने दरियापुर बसाया, मलिक कालू ने कालूपुर, मलिक इसन ने इसनपुर और सारंगपुर इलाके को मलिक सारंग ने बसाया था। मलिक सारंग महमूद शाह बेगड़ा के खास अमीर थे, जिन्हें 2 खिताबों से नवाजा गया था। मलिक सारंग को मुखलिसुल मुल्क और खियामुल मुल्क खिताब दिया गया था। अहमदाबाद का इतिहास और गुजरातनु पाटनगर अहमदाबाद में लिखा है कि मलिक सारंग राजपूत थे और कैदी के तौर पे उन्हें कैद किया गया था। लेकिन सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा के वक्त में वो मुसलमान हुए थे। तारीखी किताबों से ये पता चलता है कि उनके बसाए इलाके के पास ही उनका मकान था। सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा, सुल्तान मुजफ्फर शाह हलीम और सुल्तान बहादुर शाह की सल्तनत में भी मलिक सारंग किवामुल मुल्क गुजरात सल्तनत में वजीर रहे। उन्होंने बहुत लड़ाइयों में हिस्सा लिया। चांपानेर के किले की जीत में मलिक सारंग ने अहम हिस्सा लिया था। दक्षिण में बहादुर गिलानी के सामने उन्हें डाभोल भी भेजा गया था। मालवा में मांडू के किले को फतेह करने के लिए भी मलिक सारंग ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। वहीं चित्तौड़ के राणा से लेकर दीव में फिरंगियों से भी टकराने में वो पीछे नहीं हटे थे। सुल्तान बहादुर शाह ने जब उन्हें दीव बंदर पे भेजा तब उन्होंने फिरंगियों को गिरफ्तार भी किया था, ऐसा तारीखकार कहते हैं। लेकिन फिरंगी मुसन्निफ इस बात को कबूल नहीं करते। मलिक सारंग बहुत अक्लमंद, हाजिर जवाब और बातचीत में होशियार थे। मलिक सारंग सुल्तान बहादुर शाह के खास दोस्त भी थे। वहीं शायरी करने में और लोगों को अपनी बातों से हंसाने में मलिक सारंग बहुत माहिर थे। मलिक सारंग मलिक गोपी के बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि एक नागर ब्राह्मण थे। हाजी दबीर गुजरात के अरबी इतिहास में लिखते हैं कि मलिक सारंग को मुखलिसुल मुल्क का खिताब तो मिला ही था और हिजरी सन 875 यानी सन 1470-71 में खियामुल मुल्क का नया खिताब मिला और गोधरा में भी जागीर अता हुई। इतिहासकारों का मानना है कि मलिक सारंग का मकान अहमदाबाद के सारंगपुर इलाके के बाहर था, जहां आज रेलवे स्टेशन के करीब सीदी बशीर की मस्जिद वाक़ है। हाजी दबीर गुजरात के अरबी इतिहास में लिखते हैं कि इस मस्जिद को हिजरी सन 865 में यानी सन 1461 में मलिक सारंग ने तामीर करवाया था। इस मस्जिद का फारसी कतबा कालूपुर में जोटिंग शाह की पोल नाम के मोहल्ले की एक मस्जिद में महफूज है। ये है सीदी बशीर मस्जिद, जिसे मलिक सारंग की झूलते मीनारे वाली मस्जिद से पहचाना जाता है, जो सारंगपुर दरवाजे के बाहर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के करीब है। इस मस्जिद की पुरानी इमारत नाबूद की जा चुकी है और इसके सिर्फ संगे खारा के बने हुए 2 खूबसूरत मीनारे बाकी बचे हैं। इसे अब आवाम में झूलते मीनारों की मस्जिद के नाम से पहचाना जाता है। अलबत्ता ये मीनारों के साथ वाली सीदी बशीर की असल मस्जिद हयात नहीं है। यहाँ पर अब सिर्फ पुराने मीनारे दिखाई देते हैं, जहाँ पर एक नई छोटी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद की तामीर का कतबा अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजे के करीब की मस्जिद में महफूज है।
इस कतबे में बताया गया है कि सुल्तान महमूद शाह बिगड़ा के एक अमीर सारंग सुल्तानी ने हिजरी सन 880 यानी 1476 में ये मस्जिद तामीर की थी। गुजरात में मुगलों के हुकूमत के आखिरी सालों में यहाँ के मुगल सूबेदार और दक्कन से आने वाले मराठी सरदारों के दरमियान अहमदाबाद पर कब्जा करने के लिए कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। कहा जाता है कि 1740 से 1750 के दरमियान मराठी लश्कर सारंगपुर दरवाजे के बाहर की मलिक सारंग की इस मस्जिद की छत पर से रात के वक्त अहमदाबाद किले के अंदर तोपों से गोले छोड़ते थे। गुजरात के उस वक्त के सूबेदार मोमिन खान ने मराठों की गोलाबारी से बचने के लिए इस मस्जिद को शहीद कर दिया था। अलबत्ता इसके मीनारे बच गए हैं। वहीं अहमदाबाद का इतिहास में लिखा है कि सन 1753 में जवां मर्द खां बाबी और मराठा की बीच हुई लड़ाई में ये मस्जिद टूट गई थी। इन मीनारों के दरमियान मस्जिद में दाखिल होने के लिए बना हुआ कमानदार बुलंद दरवाज़ा बचा हुआ दिखाई देता है। इस दरवाजे की बुलंदी तक मीनारे पत्थरों के ताक से सजे हुए हैं और दरवाजे के ऊपर का हिस्सा 4 मंजिलों में तकसीम किया गया है और ऊपर की 3 मंजिलों के दरमियाने हिस्से के बाहर गोल गैलरी बनी हुई है जिसमें पत्थर के कठेरे बने हुए हैं। मीनारों के नीचे के हिस्से में ऊपर जाने के लिए जीने बने हुए हैं। ऊपर चढ़कर बाहर की गैलरी में खड़े होकर या मीनारे के अंदर से दीवार पर जोर लगाकर हिलाया जाए तो दोनों मीनारे एक साथ हरकत करने लगते हैं। इसीलिए इस मस्जिद को झूलते मीनारों वाली मस्जिद से आवाम जानती है। इस मस्जिद के सहन में पत्थर का मकबरा बना हुआ है जिसमें मलिक सारंग सुल्तानी की कब्र है। अंग्रेज मुसाफिर होप का मानना है कि सीदी बशीर अहमद शाह बादशाह के चहीते गुलाम थे और वो यहाँ रहते थे। वहीं तारीखी किताब में लिखा है कि इस मस्जिद के बाद के दौर में हज़रत मोहम्मद शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद हज़रत सीदी बशीर यहाँ पर इबादत के लिए रहते थे। उनकी वफ़ात हुई तो उन्हें मस्जिद के बाहर दफनाया गया था। सीदी बशीर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इसलिए उनसे ताल्लुक़ रखने वाले इस मस्जिद को सीदी बशीर की मस्जिद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेरी आने वाली सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।